स्टूडेंट्स, आज हम जो है इंग्लिश कंपलसरी की शुरुआत करने जा रहे हैं और इंग्लिश कंपलसरी में हम जो है आज बात करेंगे पोइट्री से। और पोइट्री के अंदर जो है हम सबसे पहले बात करेंगे हमारी पहली पोइम जो है जिसका नाम है द नोबल नेचर, उसकी हम बात करेंगे। नोबल नेचर पोइम जो है वो लिखी गई है कवि बेन जॉनसन के द्वारा। बेन जॉनसन ने जो है इस पोइम को जो है लिखा है। बेन जॉनसन जो है एक बहुत ही फेमस लिटरेरी फिगर है। इनका जन्म जो है यानी कि बर्थ ये हुआ है 1573 के अंदर और इनकी डेथ यानी कि मृत्यु जो हुई है वो हुई है 1637 के अंदर। इनको वर्सेटाइल फिगर जो है वो कहा जाता है, इनकी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है प्ले राइट का मतलब नाटककार, ये नाटककार भी है। दूसरा ये पोइट यानी कि कवि भी है। तीसरा ये राइटर यानी कि ये लेखक भी हैं। चौथा ये क्रिटिक यानी कि आलोचक भी हैं। और इसके अलावा ये जो है आपके एक्टर भी जो है यानी कि अभिनेता भी ये जो है इसलिए इनको वर्सटाइल फिगर जो वो कहा जाता है। प्रेजेंट पोइम जो है द नोबल नेचर, आज हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले पोइम को पढ़ने से पहले हम जो है इसकी थीम की बात करेंगे। पोइम की थीम क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो हमारा इसके पोइम के ऊपर जो क्वेश्चन जो आते हैं, टोटल 10 नंबर के जो है क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 4 नंबर का एक स्टेंजा आता है। उसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं जो टोटल 4 मार्क्स के होते हैं, 4 नंबर के होते हैं और हमें जो है उनको हल करना होता है। तो उसमें से एक क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं जो है थीम के ऊपर डिपेंड होता है, थीम से रिलेटेड होता है। तो किसी भी पोइम की अगर हम थीम जो है अच्छे से अगर हमें याद होती है, थीम को अच्छे से हमने समझा होता है, तो हम उस क्वेश्चन को जो है बहुत अच्छे से हल कर पाते हैं। तो इसकी थीम की हम सबसे पहले बात करेंगे। ये पोइम जो है नोबल नेचर, इसकी थीम ये है कि कवि इसके अंदर जो है पोइट जो है वो हमें ये बताना चाहता है 2 चीज़ों के माध्यम से। नोबल नेचर का मतलब होता है प्रकृति स्वभाव किसी भी मनुष्य का, और किसी मनुष्य के स्वभाव को जो है कवि जो है वो 2 चीज़ों के माध्यम से जो हमें बताना चाहता है। और वो 2 चीज़ें जो है कौन कौन सी हैं, आप ध्यान से इस पोइम को जो पढ़ना, बहुत ही अच्छी पोइम है और लाइफ से रिलेटेड जो है वो पोइम है। नेचर का मतलब प्रकृति का मतलब स्वभाव। एक प्रकृति वो है जिसके अंदर सभी आते हैं, मनुष्य, एनिमल्स, जानवर, पेड़ पौधे, सब माउंटेन, सब जो है इसके अंदर आते हैं। एक तो वो प्रकृति है, दूसरी प्रकृति होती है स्वभाव। तो पोइम जो है इस एक वर्ड के माध्यम से 2 चीज़ों को जो है हमें क्लेरिफाई करता है। एक तो नंबर है नेचर यानी कि जो प्रकृति में सामने दिखाई देती है, उस प्रकृति से कवि जो है 2 प्रकार के सिंबल लेता है। 2 सिंबल का मतलब होता है आपका कोई संकेत, कोई साइन। और इन 2 सिंबल्स के माध्यम से जो है वो हमें जो ये बताना चाहता है कि मनुष्य का जो है वो नेचर किस प्रकार से होना चाहिए। यानी कि नेचर में से 2 सिंबल लेकर के और कवि हमें ये बताना चाहता है कि मनुष्य का नेचर यानी कि स्वभाव जो किस प्रकार से होना चाहिए, कैसा स्वभाव उसका होना चाहिए। तो ये 2 सिंबल जो हैं वो कवि जो है कौन कौन से लेता है नेचर से। एक तो ओक का पेड़, ओक ट्री, और दूसरा लेता है वो लिली का फूल यानी कि लिली फ्लावर। अब ये 2 प्रकृति के 2 साइन, 2 सिंबल जो कवि लेते हैं, इनके माध्यम से वो जो है बता है। इस पोइम की थीम जो है वो ये है, कवि ये कहना चाहता है कि हम जो है वो अपने कार्यों के कारण से महान होते हैं, न कि अपनी उम्र के कारण से। कहने का मतलब वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, यानी कि हम जो है अपने कार्यों से जो है महान बनते हैं, अपनी उम्र के कारण से महान नहीं बनते हैं। अब ये किस प्रकार से कवि जो अपनी बातों को जो क्लेरिफाई करता है वो इन 2 सिंबल्स के माध्यम से जो वो क्लेरिफाई करता है। फर्स्ट ओक ट्री की हमारे पास में कुछ विशेषताएं होती है, पोइम को जब पढ़ेंगे तो वो क्लेरिफाई हो जाएगा। ओक ट्री को जो है कवि ने बताया है एक मीनिंगलेस लाइफ, यानी कि ओक के पेड़ का सिंबल जो है वो हमें ये बताता है किसी मनुष्य का जीवन कैसा होता है, मीनिंगलेस लाइफ की तरह से होता है, अर्थहीन। और दूसरा ये बताता है अनइम्प्रेसिव यानी कि निष्प्रभावी।
यानी कि ओक का पेड़ का सिंबल जो कवि ने लिया है वो दो चीज़ों को बताता है, मीनिंगलेस लाइफ को, और दूसरा अनइम्प्रेसिव लाइफ को बताता है, निष्प्रभावी जीवन को बताता है। दूसरी तरफ लिली का फूल जो है वो भी दो चीज़ों को बताता है, कौन सा, एक तो मीनिंगफुल लाइफ, मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण, ठीक है, और दूसरा इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव लाइफ। ये दो चीज़ों, यानी कि इन दो चीज़ों के बीच में नेचर से दो सिंबल लेकर के कवि जो है कौन सा, ओक का पेड़ जो है, ओक ट्री और लिली फ्लावर जो, इन दो चीज़ों को लेकर के और दो चीज़ों के बीच में कॉन्ट्रास्ट जो हमें दिखाता है। ओक का पेड़ जो है वो मीनिंगलेस और अनइम्प्रेसिव लाइफ को जो है वो दिखाता है, और लिली का फ्लावर जो है वो मीनिंगफुल और इम्प्रेसिव लाइफ को जो है दिखाता है। तो इन दो चीज़ों के बीच में कॉन्ट्रास्ट जो वो कवि ने इस पोएम के अंदर जो हमें बताया है। तो आज हम इस पोएम की जो वो शुरुआत करने जा रहे हैं। ये पोएम की थीम है, पोएम की थीम जो वो एक लाइन के अंदर है, और वो लाइन क्या है कि वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, यानी कि हम अपने कार्यों से महान होते हैं और अपनी उम्र के कारण से महान नहीं होते हैं। उम्र से मतलब कोई व्यक्ति जो है जिसकी बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है लेकिन उसके कार्य जो उतने अच्छे नहीं हैं, कार्य उतने बढ़िया नहीं हैं कि लोग जो है उनको याद करें। और एक व्यक्ति वो है, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों नहीं, 10 या 12 साल का, उसने इतना अच्छा कार्य कर दिया है कि सब जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर या पूरी कंट्री के अंदर आप कह लो, उसकी जो बहुत ज़्यादा वो फेमस हो गया है। तो वो जो है हमारी लाइफ जो वो इम्प्रेसिव होती है, न कि वो लाइफ जिस लाइफ में हमने कुछ किया नहीं है। उम्र को बढ़ाने मात्र से कुछ नहीं होता है। पोएम की शुरुआत करते हैं, पोएम को पढ़ते हैं। पोएम की सबसे पहले हम जो पोएम को पूरा पढ़ेंगे, फिर इसकी राइम स्कीम देखेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आप, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री in bulk doth make man better be, or standing long an oak 300 year, to fall a log at last dry barred and sere. A lily of a day is fairer far in May, although it fall and die at night, it woos the plant and flower of light. In small proportions we just beauty see, and in short measures life may perfect be. अब हम सबसे पहले इसकी राइम स्कीम देखेंगे। राइम स्कीम का मतलब होता है कि एंडिंग साउंड जो होती है किसी भी पोएम की लाइन की, वो किस प्रकार की है। साउंड जो है हमें चेक करना होता है, वो साउंड के आधार पर जो हम उसकी राइम स्कीम जो बनाते हैं। यहाँ पे लास्ट वर्ड आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्री। यहाँ देखिएगा बी, यहाँ पे ईयर, यहाँ पे सीयर, डे में, नाइट लाइट, सी बी। तो इसकी राइम स्कीम को जो हम किस प्रकार से बनाएंगे, देखो दोनों की साउंड ई ई, टी बी, इनकी साउंड कैसी आ रही है, ई, है ना। इसको अपने क्या, दोनों की सेम साउंड है तो हमने क्या लगा दिया, ए ए। ईयर सीयर, दोनों की साउंड सेम, ईयर सीयर, तो हम इसको क्या करेंगे, बी डी। डे में ए की साउंड आ रही है, सी सी। नाइट लाइट, आई, आई की साउंड आ रही है तो आप इसको क्या करेंगे, डी डी। सी बी, फिर से ए की साउंड है, ए ए। ये जो है इसकी क्या होती है, राइम स्कीम होती है। हालांकि राइम स्कीम ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन हमें फिर भी जो इसका पता होना चाहिए। तो ये हमारी पोएम की क्या थी, राइम स्कीम थी। नोबल नेचर पोएम जो है वो एक शॉर्ट लिरिक है, शॉर्ट लिरिक यानी कि एक छोटा सा ये क्या है, गीत है। अब हम इस पोएम को जो पढ़ते हैं क्या कहते हैं, देखिए, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। ग्रोइंग, ग्रोइंग का मतलब ग्रो, ग्रो माने बढ़ना, इनकी ग्रोइंग माने बढ़ना। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क, बल्क का मतलब होता है समूह के रूप में, ग्रुप के रूप में, बहुत बड़े रूप में। डथ मैक मैन बेटर बी, बेटर माने अच्छा। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, ओक का ये क्या है, पेड़, पेड़ का नाम है जिसकी हमने बात की थी। 300 ईयर। टू फॉल ए लॉग, लॉग का मतलब होता है लट्ठा, लट्ठे का मतलब पेड़ का जो तना आप कह सकते हो, सूखने के बाद में, टूट बन जाने के बाद में जो कटा हुआ पेड़ होता है उसको लट्ठा अपने बोलते हैं। ड्राई माने होता है सूखा। और बाल्ट का मतलब वैसे आमतौर पे बात करें तो गंजा, लेकिन अगर पेड़ की बात हो रही है तो फिर यहाँ पे बाल्ट का मतलब क्या हो जाएगा, लीफलेस। लीफलेस का मतलब पत्ती विहीन। एंड सीयर, सीयर का मतलब होता है विदर्ड यानी कि बंजर, सूखा हुआ कह सकते हो आप इसको। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह से। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह से नहीं बढ़ना है। द पोएट वांट्स टू से
टू अस दैट इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, हमें एक पेड़ की तरह से नहीं बढ़ना है इन बल्क माने समूह के रूप में, यानी कि कोई मनुष्य पेड़ की तरह से बढ़ने का मतलब किसी मनुष्य की उम्र जो वो लगातार बढ़ती जा रही है ना, हमें उसकी तरह से जो है नहीं बढ़ना। डथ मैक मैन बेटर बी, है ना। कुछ लोगों को ये होता है कि उम्र ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा कोई समझदार होता है या ज़्यादा उसके अंदर जो है विजडम होती है, ऐसा नहीं है। नोट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डथ मैक मैक बेटर बी, जो किसी मनुष्य को महान बनाता है या उसको अच्छा बनाता है पेड़, उस पेड़ की तरह से जो है हमें नहीं बढ़ना है, यानी कि उम्र को हमें सिर्फ उम्र को ही हमें जो है नहीं बढ़ाना है, उम्र को बढ़ाने मात्र से हम जो है अच्छे नहीं बन सकते हैं। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर, अब यहाँ पर आप दो चीज़ों को नोट करिएगा, एक तो ओक के पेड़ की यहाँ पर जो विशेषताएं बताई जा रही हैं और एक लीली का फूल जो इसकी विशेषताएं, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर, यानी कि इस प्रकार से अगर कोई मनुष्य बढ़ता है एक पेड़ की तरह से, है ना, तो वो मनुष्य जो एक ओक के पेड़ की भांति होता है, क्योंकि ओक का पेड़ जो होता है स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, एक ओक का पेड़ लॉन्ग में लंबा स्टैंड माने खड़ा हुआ जो है 300 ईयर्स 300 सालों तक, यानी कि उसकी उम्र कितनी होती है ओक के पेड़ की 300 साल, यानी कि 300 साल तक ओक का पेड़ जो है वो जीवित रहता है। कहने का मतलब वो जमीन के ऊपर जो वो खड़ा रहता है। टू फॉल एलो, फॉल माने गिरना, लेकिन वो अंत में गिर जाते हैं। एट लास्ट माने अंत में, लोग माने लट्ठे की भांति, ठूंठ की भांति सूख करके जब वो गिर जाता है अंत में। ड्राई का मतलब सूखा, बाल्ड माने लीफलेस यानी कि पत्ती विहीन, यानी कि वो बिल्कुल आप कह सकते हो बंजर हो करके, है ना। एंड सीयर विदर्ड, उजड़ा हुआ, है ना, इस रूप के अंदर वो जो लास्ट में गिर जाता है। कितने सालों तक जीते हैं 300 सालों तक, लेकिन अंत में गिर जाता है। फॉल माने गिरना, किस रूप में, एक लट्ठे के रूप में। वो लट्ठा कैसा, सूखा, बाल्ड माने पत्ती विहीन, एंड सीर माने उजड़ा हुआ, इस रूप में वो ओक का पेड़ जो वो नीचे गिर जाता है। तो ये ओक के पेड़ की जिंदगी होती है। ओक का पेड़ जो है किसी काम में नहीं आता है। इस कवि ने ये सिंबल जो लिया है ना, वो ओक का पेड़ का सिंबल जो लिया वो किसको बताने के लिए, मीनिंगलेस लाइफ और अनइम्प्रेसिव लाइफ को बताने के लिए जो ये सिंबल लिया है। तो ओक के पेड़ की ये क्या थी, विशेषताएं थी कि ओक का पेड़ जो है 300 सालों तक जीवित रहता है, लेकिन अंत में गिर जाता है लट्ठे की भांति, सूखा, पत्ती विहीन और एक विदर यानी कि उजड़े हुए रूप में वो गिर जाता है। दूसरी तरफ देखिएगा, ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फॉर इन मे, लिली ऑफ ए, अभी लिली फ्लावर की बात आ रही है, लिली का फूल जो उसकी बात आ रही है। लिली ऑफ ए डे, एक ही दिन का, उसका जीवन कितना होता है, एक ही दिन का होता है, उसकी लाइफ एक ही दिन की होती है। इज फेयर फॉर इन मे, जो सुंदर होता है, फेयर फॉर मई के महीने के अंदर, फेयर फॉर, है ना, लिली का फूल एक ही दिन का उसका जीवन होता है, उसका लाइफ स्पान जो होता है, लाइफ स्केल होता है, एक ही दिन का होता है, मई के महीने के अंदर होता है, सुंदर होता है। एल्दो इट फूल एंड डाई दैट नाइट, एल्दो माने यद्यपि, इट फॉल गिर जाता है, एंड डाई माने मर जाता है, फूल के मरने का मतलब फूल का मुरझा जाना, फूल मर जाता है। दैट नाइट माने उसी रात्रि को, यानी कि एक ही दिन का जीवन है, सुबह जो ये खिलता है और शाम को ये मुरझा जाता है, इनके मर जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, लेकिन ये फूल जो था वो कैसा था, पौधा जो था, फ्लावर माने फूल जो था, लाइट माने प्रकाश, यानी कि दूसरों को जो है खुशी देने वाला, दूसरों को एनलाइटेड करने वाला ये फूल जो था। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, इसके छोटे छोटे भागों के अंदर हम जो सुंदरताएं देखते हैं। फूल के अंदर सुंदरताएं अगर हम देखना चाहें तो क्या देखेंगे, इसका रंग कैसा, इसका कलर कैसा है, इसकी पत्तियां जो है वो किस प्रकार की हैं, उनका आकार कैसा है, फूल का आकार जो उसकी शेप जो वो कैसी है, ये सब ब्यूटीज हम उसके अंदर देखते हैं। यानी कि इस फूल को देख करके और मनुष्य जो हैं वो अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं, अपने आप को खुश महसूस करते हैं, हैप्पी महसूस करते हैं, जबकि ओक को पेड़ करके देख करके ऐसा कुछ उनको महसूस नहीं होता है। इन जस्ट इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, ये फूल जो है, ये पौधा जो है लिली के फूल का, है ना, ऑफ लाइट, प्रकाश को देने वाला, खुशी देने वाला, हैप्पीनेस देने वाला। इन स्मॉल प्रोपोर्शन भी जस्ट ब्यूटी, इसके छोटे छोटे भागों के अंदर हम जो है ब्यूटीज देखते हैं, सुंदरताएं देखते हैं, है ना, चाहे वो कलर की हो सकती है, शेप की हो सकती है। एंड इन शॉर्ट मेजर्स ऑफ लाइफ में, शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट, यहाँ पे लाइफ है देखनी है, लाइफ में परफेक्ट भी छोटे छोटे मेजर्स, मेजर का मतलब माप होता है, मेजर्स का मतलब माप होता है, यानी कि जीवन, लाइफ स्केल जो है छोटा सा जीवन स्केल है, इसका लाइफ स्केल है। में परफेक्ट भी,
वो हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, पूर्ण हो सकता है हमारा, कब हो सकता है, उस लिली के फूल की बातें, क्योंकि लिली का फूल एक ही दिन का उसका लाइफ स्केल होता है, लेकिन लोग जो है ना उस एक दिन के लाइफ स्केल वाले फूल के अंदर भी और ब्यूटीज उसकी देख करके और वो आनंदित होते हैं, जबकि 300 साल जीने वाले, 300 साल का जीवन रखने वाले इस ओक के पेड़ को देख करके वो जो है किसी प्रकार का आनंद महसूस नहीं करते हैं। तो इन दो सिंबल्स के माध्यम से कवि जो है वो हमें यही बताना चाहता है कि हमें ओक के पेड़ की भांति जो वो नहीं बनना है, हमें जो लिली फ्लावर की भांति बनना है, हमें जो है ओक के पेड़ की भांति अपना जीवन जो है वो मीनिंगलेस नहीं बनाना है, अनइम्प्रेसिव नहीं बनाना है, हमें मीनिंगफुल बनाना है, हमें इम्प्रेसिव बनाना है, किसकी भांति, लिली के फ्लावर की भांति। तो ये इस पोएम का जो है वो आपका एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या थी। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से इसको देखिएगा। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ में। धन्यवाद।